हेलो हाय दोस्तों, आप लोगों का अपने चैनल टारगेट प्लस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो जिन भाई ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे सब भाई बहनों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर रखे होंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए आज कल के आगे का क्वेश्चन है इतिहास का। आज हमारा टॉपिक, आज का भी एक टॉपिक है इतिहास। इतिहास से महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन आएंगे पेट के एग्जाम में। तो सामाजिक सुधार आंदोलन से 5 नंबर का, 5 नंबर से ये मध्यकालीन इतिहास से हुआ है और प्राचीन इतिहास से, इन सबसे क्वेश्चन आएगा। तो चलिए, हिस्ट्री का 10 नंबर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा पेट के पेपर में। तो हम चलते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की है? अकबरनामा की रचना किसने की है? अबू फजल ने की है। किसने की है? अबू फजल। अकबर के बचपन का क्या नाम था? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन। इनका इसका राज्याभिषेक कब हुआ था अकबर का? 13 वर्ष की उम्र में। 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। इसका संरक्षक कौन कहा जाता है? बैरम खां। बैरम क्या था? पिता तुल्य था। तो इसका संरक्षक कहा जाता है बैरम खां। ठीक। और कहाँ, किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था बताइए? काला नौर नामक स्थान पे हुआ था। एक काला नौर कहाँ पड़ता है इस समय? पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है काला नौर नामक स्थान। तो अकबर की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। अकबर के बचपन का नाम जलालुद्दीन। अकबर कितने वर्ष में राज्याभिषेक किया हुआ था अकबर का? 13 वर्ष की उम्र में। कब कहाँ हुआ था? पंजाब के कालानौर में। इसका संरक्षक कौन कहा जाता है? बैरम खां। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अकबर से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आप लोग बताइए फटाफट। अकबर से संबंधित, अकबर से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग बताइए। दीन बताइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? दीन इलाही की स्थापना अकबर ने कब किया था? 1582 में। कब किया था? 1582 में। इबादत खाना की स्थापना, जहाँ लोग जाके क्या करते हैं? पूजा करते हैं। जहाँ लोग जाके क्या करते हैं? पूजा। कब हुआ था स्थापना? 1778 में। ये 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जजिया कर समाप्त की, अकबर जो था वो जजिया कर को समाप्त कर दिया था। मीर कासिम ने लगवाया था। लेकिन इसको समाप्त किसने किया था बताइए? अकबर ने। कब किया था जजिया कर को समाप्त? ये समाप्त भी होता था, लगता तो भाई बार बार ऐसे मतलब चलता रहता था। तो ये जो जजिया कर है, इसको समाप्त कब किया था? 1564 में। और दास प्रथा, इसका भी अंत किया था। दास प्रथा का अंत, अकबर दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में। तो 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा। जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 में। दास प्रथा 1562 में। दीन इलाही 1582 में। और इबादत खाना की स्थापना 1575 में। ये 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से पेट में एक क्वेश्चन बनेगा। पिछली बार यहाँ से एक क्वेश्चन आया था अकबर से। शायद क्वेश्चन यही था कि दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? 1582 में। दीन इलाही। तो चलिए आगे का क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था। लेकिन इसका जो मतलब पूरा निर्माण जो पूरा किया था वो कौन किया था? फिरोज तुगलक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब इस निर्माण करा तो इसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसको फिर आगे कौन शुरू किया था?
इल्तुतमिश ने आगे निर्माण कार्य किया था, लेकिन सबसे लास्ट में इसको पूरा किसने किया था? फिरोज तुगलक। 5 मंजिला है कुतुब मीनार, तो फिरोज तुगलक, ठीक, फिरोज तुगलक ने इसको पूरा किया था। तो चलिए, ये इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है बताइए? इल्तुतमिश जो था कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, इसकी एक लड़की थी, कौन? रजिया सुल्तान। वो भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। भारत की प्रथम क्या थी? महिला मुस्लिम शासिका थी। और कुतुब मीनार क्यों बनवाया था? कुतुब मीनार क्यों बन रहा था बताइए? ये अपने नाम पे थोड़ी ना बनवा रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। एक ऐबक जो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन है, अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? अकबर का पूछ रहा है, वित्तीय मंत्री कौन था? टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। चलिए आगे क्वेश्चन है, आईने-ए-अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने-ए-अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। किसने लिखा था आईने-ए-अकबरी? अकबर अबुल फजल। किसने? अबुल फजल। इसने एक मनसबदारी प्रथा भी शुरू किया था। मनसबदारी प्रथा किसने? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा को भी इसने स्टार्ट किया था। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था बताइए? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर का शासन था ना, तो मुगलों और मेवाड़ के जो शासक थे, क्या नाम था उनका? राणा प्रताप थे। इन्हीं के बीच में क्या हुआ था? मेवाड़ का युद्ध 1576 में, पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से हल्दी घाटी का युद्ध जाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तो मुगलों और मराठों के बीच हुआ था। इसमें मुगलों की क्या हुई थी? विजय हुई थी। मुगलों की क्या हुई थी? विजय हुई थी, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था? अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया है बताइए? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने बनवाया है। बुलंद दरवाज़ा क्यों बनवाया था? गुजरात विजय पर। कब? गुजरात पर, जब गुजरात विजय पर, ठीक। मुगल सम्राट जो अकबर था, वो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में भी है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था कब? 1581 में नहीं, 1582 है। क्या है? 1582 है, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। 1581 नहीं, 1582 है। अकबर का संरक्षक बनाकर किसने शासन किया बताइए? बैरम खां। ये पिता तुल्य था इससे, ठीक। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। कौन था?
बहादुर शाह जफर था भारत का अंतिम मुगल सम्राट। 1857 के विद्रोह में इनका बड़ा योगदान था। 1857 के विद्रोह जब हुआ था, एक केंद्रीय नेतृत्व करता थे। ठीक, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बताइए, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। कौन है? बाबर है। बाबर ने 4 युद्ध बाबर के भी ने 4 युद्ध पर हुआ था बाबर के समय, लेकिन सब में सॉरी चारों पर विजय प्राप्त किया था। चारों पर विजय प्राप्त किया था। ठीक, कौन? बाबर ने। 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक, इसमें कौन जीता था? विजय प्राप्त कौन किया था? बाबर। और 1527 में खानवा का युद्ध, कहाँ का? खानवा का। किसके? राणा सांगा और बाबर के मध्य। ठीक, बाबर विजयी हुआ था। ठीक, 1528 में मेदिनी राय और बाबर के मध्य विजयी कौन? बाबर। 1529 में घाघरा का युद्ध, किसके बीच? अफगानों के बीच। ठीक, विजयी कौन? बाबर। तो 4 युद्ध हुए थे और चारों में विजयी कौन हुआ था? बाबर हुआ था। लेकिन युद्ध 1527, 28, 29, 30 लगातार है। तो लगातार है। आप लोग ऐसे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और 1527 में खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। किसके मध्य? राणा सांगा के मध्य हुआ था। और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय के बीच हुआ था। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। किसके मध्य? अफगानों के मध्य हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तुजुक ए बाबरी किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। तुजुक ए बाबरी किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। ठीक, एक आत्मकथा बाबरनामा भी लिखा गया है। बाबरनामा किस भाषा में है? बाबरनामा तुर्की भाषा में। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। ठीक, बताइए बाबर को कहाँ दफनाया गया था? बाबर को आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसको काबुल में दफनाया गया। कहाँ? काबुल में। कहाँ पड़ता? काबुल में दफनाया गया था। ठीक, बताइएगा आप लोग काबुल कहाँ पड़ता है? ठीक, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा काबुल कहाँ पर है इस समय। चलिए आगे क्वेश्चन है। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? बदायूनी। कौन था? अकबर का जो समकालीन इतिहासकार था वो कौन था? बदायूनी था। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है। अकबर कहाँ पर अधिकार नहीं कर सका? चित्तौड़ पर। कहाँ पर? चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। ठीक, आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? बताइए। औरंगजेब को। किसे? औरंगजेब को। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या? जिंदा पीर भी कहा जाता है औरंगजेब को। ठीक, चलिए, इसने हिंदुओं पर भी जजिया कर क्या अकबर क्या था? जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। औरंगजेब ने कब लगाया था? 1600
1979 में, ठीक, जजिया कर लगाया गया था। ठीक, किसने लगाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने मोती मस्जिद का भी निर्माण किया। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया है? औरंगजेब ने किया है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया? किस क्षेत्र में औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया? दक्षिण भारत में। कहाँ पे? औरंगजेब गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की क्या करवा दी थी? हत्या। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ था? शाहजहां के समय में सर्वाधिक किसका स्थापत्य कला का विकास हुआ था? क्यों? जो आगरा में आगरा की मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, ये सब किसने बनवाया था? शाहजहां ने ही बनवाया था ना। चलिए, शाहजहां की पत्नी का क्या नाम था? मुमताज महल था। क्या था? चलिए, मुमताज महल की याद में शाहजहां ने क्या बनवाया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में आगरा में क्या बनवाया है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन विजयी हुआ था? बाबर। मुगल प्रशासन में किस जिले को किस नाम से जाना जाता है? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। बताइए, मुमताज महल की याद में शाहजहां ने क्या बनवाया था? आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल। इतना आसान सा क्वेश्चन है। 7 अजूबों में आगरा का जो ताजमहल है उसका नाम क्या है? दर्ज है। ठीक, 20,000 कर्मचारी वहाँ पर काम किए थे। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? भूमि सुधार पर। किसे? भूमि सुधार। जीटी रोड किसने बनवाया था? ग्रैंड ट्रैंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। चलिए आगे क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है पेपर में। रूस में भारत विधा जनक किसे कहा जाता है? जीएस लिबिदेव ने। इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यात्री कौन थे? निकोली कोट। कौन थे? विजयनगर की यात्रा पर आने वाले कौन थे? निकोली कोट। हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? बताइए। 1986 में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है?
कर्नाटक में है। चलिए, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय था। बताइए, शिवाजी के शासन काल में अष्टप्रधान चलता था, है ना? क्या चलता था? शिवाजी के शासन काल में क्या चलता था? अष्टप्रधान चलता था। लेकिन कृष्णदेवराय के प्रथम में क्या चलता था? अष्टदिग्गज। क्या चलता था? अष्टदिग्गज। और इनके शासनकाल में अष्टप्रधान। दोनों में अंतर है, अष्टप्रधान। कृष्णदेवराय के शासनकाल में अष्टदिग्गज चलता था, लेकिन शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान चलता था। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। अमुक्तलावाद किसने लिखा? कृष्णदेव राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर। विजयनगर वही अब क्या है? कर्नाटक है। ठीक, विजयनगर की स्थापना 1336 में, सॉरी बार बार 15 नहीं, 1336 में। तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्मस्थल है? गुरु नानक का। किसका? तलवंडी नामक स्थान कहाँ पड़ता है? तलवंडी पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ख्वाजा मुइन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? बताइए। वल्लभाचार्य। किसका? वल्लभाचार्य का। ठीक, बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? चैतन्य महाप्रभु। बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? चैतन्य महाप्रभु। किस भक्त संत ने अपने संदेश के उपचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद। किसने किया था? रामानंद ने किया था। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का। साखी शब्द, साखी शब्द रामायणी। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? रामानंद। दक्षिण भारत से उत्तर भारत, मतलब ऊपर से नीचे। दक्षिण भारत, उत्तर भारत में कौन लाया था? सॉरी, दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? रामानंद। ठीक, संथाल विद्रोह कहाँ का नेता था? सिंधु और कान्हू। ठीक, कहाँ का नेता था? सिंधु और कान्हू का नेता था। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? मार्टिन वर्ड के द्वारा। ठीक, दामिनी कोह क्या था? भूभाग था। क्या था? भूभाग था। कॉर्नवालिस कोड बना? कॉर्नवालिस 1793 में। कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में। कहाँ है? यूपी के गाजीपुर में इसका क्या है? मकबरा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। आप लोग इन दोनों का क्वेश्चन बताइए, इसलिए इसका आंसर नहीं लिखे। ठीक, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, लेकिन संथाल विद्रोह कब हुआ था? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, संथाल विद्रोह कब हुआ था। ठीक, चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। कब हुई थी? 1600 में हुई थी। सबसे पहले कौन आया था? बताइए, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगालियों ने, पुर्तगाली। और सबसे बाद में कौन गया था? ये भी पुर्तगाली। सबसे पहले आया भी था और सबसे बाद में गया भी था। कौन? पुर्तगालों ने। चलिए आगे क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ से लागू किया गया था? बंगाल से। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था?
देखिए पुर्तगाल। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली, ये आने वाले पहले यूरोपियन कौन था, तो पुर्तगाली। और भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था व्यक्ति में, वास्को डी गामा। कब आया था, 1498 में। 3 बार आया है, एक बार 1502 में आया है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। कौन किया था? दयाराम साहनी। ठीक। मुंबई और थाना के मध्य पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। किसके समय? डल हौजी के समय। लेकिन इसका विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था, बताइएगा आप लोग। सर्वाधिक ट्रेन की पटरी रेलगाड़ी का विस्तार था वो किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताइएगा। मुंबई और थाना के मध्य जो रेलगाड़ी चली थी, कब चली थी? 16 अप्रैल 1553 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, बताइए। 1707 में हुई थी। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से धन्यवाद। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।